लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने समझा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। और हमने हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर भी समझा विच इज अ लिस्ट। एंड लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट स्टोर करते हैं लाइक इन ऑर्डर्ड फॉर्मेट। हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर मिलता है। इंडेक्स नंबर जो होता है वो एक ऑर्डर नंबर होता है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो। आई होप आप लोगों को ये याद हो। ऑलराइट, बिकॉज अब हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज द प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर। ओके, आपको लिस्ट याद होगा, सो आपको कंपेयर करने में थोड़ा इजी होगा। अगर आपने लिस्ट का वीडियो देखा है देन ग्रेट, अगर नहीं देखा है सो मेरे चैनल पे जाके आप लिस्ट का वीडियो चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, देन स्टार्ट द डिक्शनरी। ओके, हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी विच इज अ सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर एंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ओके, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके, डेटा साइंस में तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज होता है। ऑलराइट, हाय, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। सो इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि डिक्शनरी एक्चुअली होता क्या है। ऑलराइट, उसके बाद हम एक कोडिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ बंच ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी। ऑलराइट, ओके, अब डिक्शनरी समझते। लेट्स, डिक्शनरी सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो स्कूल में हमने डिक्शनरी पढ़ी थी, राइट, वो इंग्लिश डिक्शनरी होती थी। उसमें आपने एक फॉर्मेट अगर देखा हो तो कैसा फॉर्मेट था? हमेशा एक वर्ड होता था एंड उसका मीनिंग होता था उसके साइड में। हमेशा ये इसी तरह के फॉर्मेट में था, वर्ड एंड द मीनिंग, वर्ड एंड द मीनिंग, ऐसे ही होता था। सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे वर्ड एंड मीनिंग नहीं है, लेकिन डिक्शनरी में एलिमेंट हम जब भी स्टोर करते हैं वो एज अ पेयर स्टोर होगा। कभी भी कोई भी सिंगल एलिमेंट डिक्शनरी में स्टोर नहीं होता है। ओके, इट विल ऑलवेज स्टोर द एलिमेंट इन अ पेयर। ठीक है, अब इस पेयर को क्या कहते हैं? ओके, इस पेयर को कहते हैं की एंड वैल्यू पेयर। ऑलराइट, डेफिनेशन रीड करते हैं। अ डिक्शनरी पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, मतलब मल्टीपल डेटा आप स्टोर कर सकते हो, दैट इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? लिस्ट तो ऑर्डर थी, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर्स नहीं होंगे, ऑर्डर नंबर नहीं होगा। ओके, देन ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है? मतलब आप इसके अंदर एलिमेंट्स डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, जैसे हम लिस्ट में भी कर सकते थे, राइट। सो लिस्ट भी म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है। एंड इंडेक्स्ड बाय कीज, इसका मतलब हम कोडिंग में समझेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। मैं भी थ्योरी में समझाऊंगी तो शायद ना समझ आए, सो विल डू इट इन कोडिंग। इट इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर that allows for the storage of key and value pairs, all right, where each key is unique. जो key की वैल्यू होगी, ओके, वो हमेशा यूनिक होगी एंड एसोसिएटेड विद द वैल्यू। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये वाली जो डिक्शनरी होती है सेम वही फॉर्मेट होता है। ओके, लाइक अ रियल लाइफ डिक्शनरी। ऑलराइट, अब की क्या होता है? की होता है द नेम और आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट का मेन्यू है, ठीक है। आप मंडे को समझो खा रहे हो पोहा, ट्यूसडे को खा रहे हो उपमा, वेनेसडे को आप खा रहे हो सैंडविच। अब ये क्या हो जाएगी, मेरी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे था, वो मेरा हो गया कीज। ओके, और उसके अंदर जो मैंने स्टोर किया ब्रेकफास्ट मेन्यू, वो थे मेरी वैल्यूज। ओके, सो लेफ्ट साइड की वैल्यूज जो मैंने बताई, मंडे एंड पोहा, सो मंडे हुआ की एंड पोहा हुआ वैल्यू। ऑलराइट, वही मतलब है यहाँ पे, द डेटा और इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द की वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है। अब हम चलते हैं कोडिंग एक्टिविटी की तरफ। ऑलराइट, ओके गाइस, अब आप लोग फटाफट से मेरे साथ replit.com ओपन कर लो। ओके, अब हम सीखेंगे पहले तो डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर उसके कुछ ऑपरेशंस हम देखेंगे, ठीक है। डिक्शनरी में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ओके, ये सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे। आई होप आप लोग ये मेरे साथ साथ करते जाना। एंड जहां पे भी मैं कमेंट्स दे रही हूँ आप वहां पे कमेंट्स लिखना, बिकॉज सो दैट आप बाद में रेफर कर सकते हो उसको, so आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो पहला कमेंट मैं दे देती हूँ, क्रिएट अ डिक्शनरी। ओके, पहले समझते हैं डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे? हम लिस्ट क्रिएट करते थे, लिस्ट वन, या जो भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, इक्वल्स, और हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज दे देते 1,2,3। इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट करते थे। अब डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, मैं दे देती हूँ डिक्ट वन, जो भी आपको नाम देना हो मैंने दे दिया डिक्ट वन। इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स में बीच में मैं एंटर प्रेस करूंगी और मैं यहाँ पे देती हूँ मेरा पहला की, तो मैं दे रही हूँ नेम, यहाँ पे दे देती हूँ मैं वैल्यू अवनी,
ठीक है। सो ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट, ये मेरा की था, बीच में हम कोलन डालेंगे और मेरा नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हम कॉमा देंगे, ऑलराइट, और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी, ठीक है। इसके बाद समझो मैं दे देती हूँ यहाँ पे सिटी, ठीक है, समझो सिटी मैंने दे दी यहाँ पे अहमदाबाद, ऑलराइट। सो ये मेरी दूसरी वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। ये मेरा सिटी की था एंड अहमदाबाद वैल्यू था। नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, सो मैसेज आएंगे, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालते कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, ठीक है। अब मुझे और वैल्यूज इसमें डालनी है तो मैं डाल सकती हूँ, कॉमा करके और वैल्यूज नीचे नीचे डालते जाएंगे, ओके, सिंपल। अब इसको अगर प्रिंट करना है तो मैं सिंपली टाइप कर देती हूँ प्रिंट dict1, इसको रन करके चेक करते हैं क्या कर रहा है, पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आप चाहो तो डिक्शनरी इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो, मतलब dict1 लिखकर ये आपको पूरा इसी वन लाइन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, बट आई प्रेफर दिस वे। इससे आप कितनी भी बड़ी डिक्शनरी बना पाओगे, क्योंकि ये तो एक लाइन के बाद खत्म हो जाएगी ना। सो इससे आप कितनी भी बड़ी डिक्शनरी बना सकते हो, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन पुट इनसाइड द डिक्शनरी, ओके। यहाँ पे समझो अगर मुझे देना हो पोस्ट कोड, एक्चुअल पोस्ट कोड नहीं लिख रही हूँ, रैंडम वैल्यू दे देते हैं 42901। सो ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर रहा है, ओके। अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ ये अहमदाबाद प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, लिस्ट में तो इंडेक्स नंबर होता था तो हम इससे कोई भी वैल्यू चूज करके एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। इसमें हम कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस वैल्यूज एंड नो इंडेक्स नंबर्स, नो इंडेक्स नंबर्स। तो इंस्टेड क्या यूज करेंगे, हम टाइप करेंगे प्रिंट dict1, स्क्वायर ब्रैकेट में हम हमेशा इंडेक्स नंबर डालते थे, अगर आप लोगों को याद हो लिस्ट में। यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर की जगह, सेम मेथड है, बस इंडेक्स नंबर की जगह हम उसकी की का नाम डालेंगे, ठीक है, जो कि सिटी है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी सिटी। मैं इसको अगर प्रिंट करती हूँ सो ये अहमदाबाद प्रिंट कर रहा है, राइट गाइस, आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट, कि हम उसको कैसे इंडेक्स करेंगे। एक और करके देखते हैं, प्रिंट, अगर मुझे पोस्ट कोड प्रिंट करना है, ठीक है, सो मैं टाइप करूंगी dict1, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं दे दूंगी पोस्ट कोड, तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मेक श्योर वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये आपको समझ आए, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि वो सारे के सारे कीज प्रिंट करे, नेम, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड। मुझे देखना है कि मेरे इसमें ये वाली की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये तो छोटी डिक्शनरी तो पता करना इजी है, बट इमेजिन हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज हो, वैसी डिक्शनरी हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कीज है उसमें, ठीक है। सो मैं टाइप कर लेती हूँ शो ऑल कीज, ओके। सो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ प्रिंट dict1 डॉट कीज, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है, नेम, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड, ऑल द लेफ्ट साइड वैल्यूज, ओके। सेम वे अगर मुझे प्रिंट करना है ओनली वैल्यूज, सिर्फ राइट साइड की चीज है, सो शो ऑल वैल्यूज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कीज की जगह हम लिख देंगे वैल्यूज, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं, सो ये सारी राइट साइड की चीजें प्रिंट कर रहा है, ओके। अवनी, अहमदाबाद, इंडिया एंड द पोस्ट कोड, परफेक्ट। सो यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। मुझे चाहिए ये प्रॉपर डिक्शनरी के फॉर्मेट में प्रिंट करे, आई डोंट वांट इट टू प्रिंट लाइक इन दिस वन लाइन, ओके। प्रॉपर जैसे नेम, अवनी, सिटी, अहमदाबाद, उसके नीचे नीचे वैल्यूज आए, तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे, शो इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। अब हम यूज करेंगे लूप, ओके। लूप में हम टाइप करेंगे फॉर आई इन dict1 डॉट कीज। अब आई क्या कर रहा है, सारी कीज के पास जा रहा है, ऑलराइट, कोलन, यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ प्रिंट आई। सो पहले वो क्या करेगा, वो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब हमारी जो की है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं चाहती हूँ मतलब पहले ये नेम प्रिंट करेगा जब फर्स्ट टाइम लूप रन हो रही है, उसके बाद मैं चाहती हूँ उसकी वैल्यू प्रिंट करे। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, dict1 स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे आई, ठीक है, क्योंकि जब मेरा की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, राइट। सो इसको रन करके चेक करते हैं,
यहाँ पे देखो नेम अवनी, सिटी अहमदाबाद, कंट्री इंडिया एंड परफेक्ट आ गया, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल चेक करना है कि कोई की मेरे डिक्शनरी में है या नहीं। ओके, चेक इफ की एग्जिस्ट। ठीक है, मैं टाइप करूंगी इफ, जैसे मुझे चेक करनी है एज। ओके, इफ एज इन डिक्ट 1, अगर एज जो है वो अगर डिक्ट 1 में है, सॉरी हाँ, इफ एज जो है वो अगर डिक्ट 1 में है, देन प्रिंट डिक्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट में एज दे देते हैं, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करें। एल्स इट कैन से प्रिंट की डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, अब इसको रन करके चेक करते हैं। सो क्या प्रिंट करेगा? की डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज एज नाम की तो कोई की नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सिटी, ओके यहाँ पे हम डाल देते हैं सिटी, सो बताओ क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट कर रहा है अहमदाबाद। ओके, उसकी वैल्यू। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब समझते हैं हाउ टू ऐड अ वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी। मैंने बताया था म्यूटेबल है, सो ऐड अ वैल्यू इन डिक्शनरी। ओके, कैसे ऐड करेंगे? हम टाइप करेंगे डिक्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट में मैं दे देती हूँ जो भी न्यू की मुझे ऐड करनी है। ओके, लेट्स से मुझे ऐड करना है हाउस नंबर, हाउस नंबर ऐड करना है। यहाँ पे समझो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये मुझे डालना है। अब इसकी वैल्यू मुझे डालनी है, समझो 98567098। ओके वट एवर, सो हमने कुछ वैल्यू डाल दी। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर में। अब ये क्या हुई कि डिक्शनरी के अंदर चली गई है। अब मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ डिक्ट 1। सो अगर आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, डिक्शनरी में। सिंपल सा मेथड था, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू की का नाम दिया, इक्वल्स वैल्यू दे दी, तो इस तरह से वो ऐड हो जाएगा। अपडेट करने का मेथड भी बिल्कुल सेम है। लेट्स सी, डिक्ट 1 और अपडेट करना है, लेट्स से मुझे सिटी को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सिटी, जो भी की है मुझे उसको अपडेट करना है। कोई इस सिटी वाली की को अहमदाबाद को अपडेट करना है। ठीक है, सिटी चेंज हो गई मेरी समझो, तो मुझे चेंज करना है वो। हम हमेशा कभी भी की को अपडेट नहीं कर पाएंगे, हमेशा वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी इक्वल्स एंड मैं यहाँ पे दे देती हूँ मुंबई। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ, प्रिंट डिक्ट 1। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे सिटी जो अहमदाबाद थी वो मुंबई हो चुकी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब डिलीटिंग का भी समझते हैं। कोई की वैल्यू पेयर मुझे डिलीट करना है। अब एक चीज याद रखना कि हमेशा कोई भी वैल्यू अगर मुझे ऐड भी करनी है तो भी वो पेयर में होगी, अगर रिमूव करनी तो भी पूरा पेयर रिमूव होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सिंगल एलिमेंट होगी डिक्शनरी में। ओके, सो अब डिलीट कैसे करते हैं? मैं टाइप करूंगी DEL, सिंपल, डिक्शनरी का नाम डिक्ट 1, एंड जो भी की मुझे डिलीट करनी है मैं उस की का नाम डाल दूंगी इसके अंदर। समझो मुझे डिलीट करना है कंट्री, है ना। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ डिक्ट 1 को, तो वो डिलीट हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को दिख रहा है इसमें कंट्री नहीं है डिलीट हो चुकी है, राइट। तो इस तरह से वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम डिक्शनरी में लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट को हम कैसे स्टोर करेंगे? मैं दे देती हूँ स्टोर अ लिस्ट इन डिक्शनरी। ओके, अब ये कैसे स्टोर करेंगे? ऑलराइट, मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ डिक्ट 1 और मैं डाल देती हूँ समझो मार्क्स एज अ की। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं मार्क्स दे देते हैं, कोई भी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, समझो 40, 45, 48, 50। मैं पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, सो ओके। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ प्रिंट डिक्ट 1। ओके, अब ये जो है ये एंटायर लिस्ट वो मार्क्स नाम की में ऐड हो चुकी होगी। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ओके, जो मार्क्स है वो ऐड हो गया है, पूरी लिस्ट ऐड होगी मार्क्स में। अब मुझे क्या करना है? लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस नंबर 48। ओके, कैसे प्रिंट करेंगे? एक्सेस लिस्ट इन डिक्ट 1। कैसे एक्सेस करेंगे? मैं टाइप करती हूँ प्रिंट डिक्ट 1
और सबसे पहले हम की का नाम देंगे। कौन सी की में है ये लिस्ट? ओके, मार्क्स की में, सो मैं मार्क्स का नाम दूंगी, मार्क्स। अब इसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है? 48। अब लिस्ट में तो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, अब 48 का इंडेक्स नंबर क्या होगा बता दो? 48 का इंडेक्स नंबर होगा 2, राइट? 0, 1 एंड 2। सो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेती हूँ 2, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। सो आपको दिख रहा है 48 उसने प्रिंट कर लिया है। ओके, इट्स प्रिंटिंग 48। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को क्लियर है। हम लिस्ट भी डाल सकते हैं डिक्शनरी में, मैं लिस्ट में डिक्शनरी डाल सकती हूँ, डिक्शनरी में भी लिस्ट डाल सकती हूँ। इसे हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी या नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर डालना, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एडिशन देखा, अपडेटिंग देखा, डिलीटिंग देखा, स्टोरिंग द लिस्ट देखा, और राइट, चेकिंग भी देखा, एक्सेसिंग देखा। ओके, आई होप ये सारे ऑपरेशंस आपको क्लियर हो। मैं एक प्रैक्टिस एक्टिविटी भी आपको दूंगी, और राइट, मेक श्योर यू सॉल्व दैट। और राइट, मैं वो स्क्रीन पे दिखा दूंगी व्हाट प्रैक्टिस एक्टिविटी आई एम गिविंग, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, मेक श्योर वो करके आना आप। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके एडवांस प्रोजेक्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने सारे फंक्शन समझे, अभी इसका एडवांस प्रोजेक्ट ट्राई करेंगे डिक्शनरी का इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, मैं नीचे क्विज मेंशन करूंगी, सो मेक श्योर यू आंसर द क्विज। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा, करेक्ट आंसर, उसको मैं हार्ट भी दूंगी और मैं वहां पे उसका कमेंट पिन भी कर दूंगी। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया है सो आप इसको लाइक कर लो और कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट्स हो, समझ ना आया है तो भी बताना, फीडबैक हो अच्छा है तो भी बताना मुझे कमेंट में, तो मुझे समझ आएगा कि अगर आपको दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा। ऑलराइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।